गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 डेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, शस्त्रकाल। गाइस, मैं हूँ सुरभि और आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग। पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, कार्ड नहीं पिक करने हैं आपको। पहले मैं कैमरा ही ठीक कर लूँ और सारी बातें करूँगी बाद में। ओके, यहाँ पर आपको ये नन्नू मुन्नू से बुद्धा है, इनको सिलेक्ट करना है। देखो 3 है यहाँ पर, ठीक है। एक का बुरा सुनना नहीं चाहते, एक बुरा बोलना नहीं चाहते और एक बुरा देखना नहीं चाहते, ठीक है। तो इनमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूंगी। साईं बाबा के मैसेजेस हैं आपके लिए, मैं रीड करूंगी। काफी दिनों से मैं लेकर नहीं आई और लोग बोल रहे थे कि आपने साईं बाबा के मैसेजेस ही रीड करने बंद कर दिया पता नहीं, टाइम नहीं मिल पाया, नहीं बना सकी, लेकिन आज बना रही हूँ, वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट कर जाए। आपसे होता है रेजोनेट तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो दूसरा वीडियो देख लेना। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं सारे ही टाइमलेस हैं। ये अगर रेजोनेट नहीं करी तो दूसरी कर जाएगी। हर आप उसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी साल में, ठीक है ना। तो टाइमलेस का मतलब है कभी भी आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो चलिए आप लोग सिलेक्ट कर लो और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। ये गाइस, तो जिन्होंने ये छोटू से नन्नू से बाबू को चूज किया है, जो बुरा सुन नहीं सकते उनके लिए अब मैं कार्ड्स निकालूंगी बाबा के। देखती हूँ बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं। अपनी एनर्जी को बैलेंस में करो, ठीक है। मेडिटेशन किया करो, लो एंड हाई होता रहता है आपका एनर्जी। ऐसा क्यों? शिव शक्ति जानते हैं आप? शिव शक्ति क्या होता है? नहीं जानते हो तो जानो और बैलेंस में लेकर आओ। ओके, सोल ग्रुप पहला कार्ड है बाबा की तरफ से। फेस रियलिटी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जो काफी अच्छी लगती हैं देखने में, काफी अट्रैक्टिव, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। तो उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो सच है, जो सही है, उसको देखो, उसको फेस करो। और कोई अगर आपकी सोल ग्रुप से है और आपकी हेल्प करना चाहता है इसमें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रियलिटी हम फेस नहीं करना चाहते, पेनफुल होती है, तो आपका अगर कोई सोल ग्रुप से है और आपकी हेल्प करना चाहता है इसमें, ताकि आपको दर्द कम हो, तो उसको हेल्प करने दो। ट्रस्ट इश्यूज हैं अगर आप में तो उनको हटाओ अंदर से। शेल्फ लाइफ है, कुछ रिश्ते ऐसे जिनका, देखो कुछ नहीं, सारे ही रिश्ते ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में जिनकी एक टाइमिंग होती है, एक समय के बाद ना उनका अंत होता ही है। ज्यादातर ऐसे ही होते हैं कनेक्शन वो जो कार्मिक हो। आपको कुछ सिखाने आते हैं, कुछ बताने आते हैं, हमेशा आपके साथ रहने के लिए नहीं आते। और अगर वो हमेशा आपके साथ रहते भी हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। आपकी हेल्थ के लिए, आपकी आपकी अबंडेंस को रोकते हैं वो लोग, ठीक है। लेसन तो मिलता है आपको उनसे लेकिन वो आपकी अबंडेंस के लिए ठीक नहीं होता, उनका रहना आपकी जिंदगी में। मैं पानी पी लेती हूँ पी लिया पानी और फिर भी गला वैसा ही हो रहा है। फास्ट है गाइस आज मेरा, तो ये थोड़ा बहुत होगा। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि अगर ऐसे कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ में, ऐसे लोगों से जुड़े हुए हो, हालांकि आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, आप उनसे दूर नहीं जाना चाहते, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, उनका हमारे जीवन से जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है। हमें पता नहीं होता कि वो हमें किस तरीके से तकलीफ दे रहे हैं या हमारे लिए
हमारी अबंडेंस को कैसे रोक रहे हैं हमें नहीं पता होता, वो ईश्वर जानते हैं। तो अगर वो आपकी लाइफ से उनको लेकर जा रहे हैं ना, तो आपके अच्छे के लिए। दुखी मत हो, परेशान मत हो, जाने दो। ओके। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वही रिश्ते, वही लोग आपसे दूर जाते हैं और दूर जाने के बाद में उनको रियलाइज होता है कि आपकी वैल्यू क्या है। और तब अगर वो वापस आते हैं ना, इसके बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो वो ठीक है आपके लिए। ओके। जो आपकी वैल्यू नहीं समझता, उसको अपनी जिंदगी में रखने का कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ आपका फायदा उठाएंगे अपना भला करने के लिए। तो ऐसे लोग चाहे कितने भी आपको अच्छे लगें, लेकिन बेहतर होगा कि उनसे दूर रहो। और अगर दूर जा रहे हैं तो उनको दूर जाने दो। ओके। और देख लेती हूँ बाबा क्या बता रहे हैं आपको। बुक ऑफ लाइफ। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी की किताब में, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ठीक है ना। तो जो अच्छे चैप्टर्स हैं ना, हमें उन्हें फॉलो करना है, बुरे को नहीं। जहां से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है वहां से अच्छी शिक्षा ले लो और आगे बढ़ चलो। ठीक है। किसी को पकड़कर बैठे हो आप, कुछ तो है यहाँ पर, जो भी हो, रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो सकता है, कोई जॉब है आपकी, या कोई बिजनेस है जो आप बदलना नहीं चाहते, जॉब है जो आप छोड़ना नहीं चाहते, कोई रिलेशनशिप है जिसे छोड़ना नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि टाइम आ गया है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और वो आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको लगता है कि पेन होगा। और बाबा यही कह रहे हैं कि फेस द पेन। होगा तो होने दो, आगे ना सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा आपको, इससे भी बेहतर, कहीं ज्यादा बेहतर। और जो चीजें हो चुकी हैं अब तक आपकी जिंदगी में, जो जो ऐसे अनुभव रहे हैं जिनको आप याद नहीं करना चाहते, जो बहुत ही कड़वे हैं, बुरे हैं, उनसे जो शिक्षा मिली है उसको ले लो और आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ। ठीक है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है, अब चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, चेंज तो चेंज है, आएगा और हमें उसको फेस करना ही है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको असर ही नहीं होना चाहिए, आप रोए नहीं, आप परेशान ना हो, नहीं, वो नहीं हो सकता। हम इंसान हैं, ये होगा तो रो लो, परेशान हो लो, सब कुछ कर लो, जितना है रोना धोना है वो कर लो, लेकिन फिर खुद को हील करो और आगे बढ़ो। और भी बहुत कुछ है करने के लिए, जिंदगी छोटी नहीं है। और मेरे साथ तो ऐसा है ना कि जिंदगी छोटी हो, अगर मुझे पता चला कि सिर्फ 1 महीने और मैं जीने वाली हूँ, तो भी मैं कोशिश यही करूंगी कि इस 1 महीने में क्या कुछ नया सीख लूं, क्या कुछ नया कर लूं, कितने लोगों का भला कर दूं, कुछ बन जाऊं। कुछ ऐसा कर लूं, कुछ क्रिएटिव, जिससे सभी का फायदा हो जाए, मेरा भी हो जाए। ये कार्ड में क्या हो गया पता नहीं। शिव शक्ति। मैं अभी जब आपकी रीडिंग शुरू कर रही थी, मैंने यही बोला था, शिव शक्ति। देखो वही कार्ड आ गया। मैंने कहा था ना, एनर्जी को बैलेंस करो, शांत रहो, शांत रखो दिमाग को, दिल को। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आओ और फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप ओवरकम कर जाओगे। ठीक है। बाहर निकल जाओगे, सच बता रही हूं मैं। हम सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ नहीं होता क्या? सभी के साथ होता है, हम सभी इंसान ही तो हैं। मैं भी तो हूं, मैं कुछ अलग हूं क्या? आपके जैसी ही हूं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं अपने अनुभव से। ठीक है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो, ज्यादा से ज्यादा। पहले तो मैं बताऊं, पानी पिया करो, ढेर सारा पानी। जब भी ऐसा लगे ना कि कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब मेरी किस्मत इतनी खराब है, ईश्वर ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझसे लिया ही लिया है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, ऐसे विचार आते हैं ना, ढेर सारा पानी पीना शुरू कर दो। ठीक है। जितनी भी निगेटिविटी है निकलेगी बॉडी से आपके। और मेडिटेशन करो, गहरी सांस लेना, छोड़ना। ठीक है। ये करना शुरू कर दो। या फिर क्या करना है, 10 तक आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। ठीक है। और शांत हो जाओ, ये काम करेगा। और ये कुछ भी काम ना करे
तो एक पेपर ले लो और जितनी भी निगेटिविटी है आपकी, जो भी निगेटिव थॉट्स हैं आपके, उस पर उतारना है और उसको जलाकर फेंक देना है। बस शांति, सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, और देख लेती हूँ क्या बाबा बताना चाहते हैं आपको। कुछ चीज़ें ना गाइस अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हैं, इसलिए कभी कभी सरेंडर करना ठीक रहता है। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, लर्निंग, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ बाबा कहते हैं कि जीवन में आप लर्न करते हो, आप सीखते हो। ये हमारी जो ज़िंदगी है ना, स्कूल की तरह है। यहाँ पर आपकी कक्षाएं होती हैं, आपके विषय होते हैं, आप उनको पढ़ते हो, उनसे समझते हो। आपके एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, फिर आप उनको ये आप पर फिर डिपेंड करता है कि आप उनको उत्तीर्ण कर देते हो या फिर अनुत्तीर्ण। ठीक है, पास करते हो या फेल हो जाते हो। बाबा हमेशा यही चाहते हैं कि आप पास हो जाओ और एक अगली कक्षा में चले जाओ, वरना क्या होगा, रिपीटेशन। ठीक है, तो जो अभी हुआ है ना, उससे सीख ले लो अपनी और आगे बढ़ो। बार बार वही गलती नहीं करो, वरना उसी कक्षा में बने रहोगे। यानी कि वही सारे लेसन्स आपको मिलते रहेंगे जब तक आप उससे सीख नहीं ले लेते। ठीक है ना। और देखते हैं बाबा क्या बता रहे हैं आपको। फेस द पेन, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, देखो वही कार्ड आ गया कि ये जो दर्द है इसको फेस करो, स्ट्रांग बनोगे, बेहतर बनोगे। रोकने की जरूरत नहीं है, हो रहा है तो होने दो, डरो मत कि पेन है, पेन हो जाएगा और फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाता है। आप हील कर जाते हो, आप कर जाओगे, इतने मजबूत हो आप। बस आप जानते नहीं हो खुद को कि आप में कितनी मजबूती है। एक बार आप जान गए ना, तो बस सब कुछ आपके हाथों में। आप हमेशा, आपको पता नहीं पता है या नहीं, लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि यूनिवर्स आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। माँ है वो हमारी, हमें मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, सब कुछ अच्छा होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि आप खुद यूनिवर्स हो, तो फिर यानी कि सब कुछ आपके हाथों में है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इस डर को बाहर निकाल दो कि कुछ खो गया तो क्या होगा, वो नहीं रहा तो क्या होगा, वो नहीं रही तो क्या होगा, ये चीज मेरे से दूर हो गई तो क्या होगा। कुछ दूर नहीं होगा, कुछ कहीं नहीं जाएगा, बस डर निकाल दो अपने अंदर से। ठीक है, कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रेस जो भी बाबा ने दिया है ना, सम्मान के साथ उसे स्वीकारो। चैनल हो सकता है आप कोई हीलर हो और बाबा आपसे कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से वो दुनिया का भला करना चाहते हैं, उसके लिए ना उन्होंने आपको चूज किया है। आपके थ्रू वो चाहते हैं कि लोगों का वो भला कर सके। क्या होता है ना, कभी कभी जब हमें पेन मिलता है तभी हमें दूसरों का पेन समझ आता है, वैसे नहीं आता। वैसे हमें मजाक लगता है, कोई अगर रोता है तो हम हंस देते हैं कि अरे, जैसे किसी को आपने देखा, कोई कह रहा है कि अरे मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा तो मैं सो नहीं पा रही, खा नहीं पा रही, मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। ठीक है, तो आपको हंसी आती है, लेकिन जब आप ऐसे कनेक्शन में आते हो ना, तब आपको समझ आता है कि दर्द क्या है। वैसे ही करियर को लेकर जो लोग परेशान होते हैं, उनके साथ भी वही है। तो एक तरीके से हो सकता है पहले आप इतना सब कुछ नहीं समझते थे, इतने मेच्योर नहीं थे, तो मेच्योरिटी आई होगी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में। वही लाना चाहते थे बाबा आपके अंदर। और देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ अच्छा है। यानी कि जैसे बाबा चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। आपको जो समझाना चाहते थे वो आप समझ चुके हो, और नहीं समझ चुके हो तो समझ जाओगे। आपको बनना है एक हीलर। ठीक है, हीलर बनिए, दूसरों का भला कीजिए। और हो सकता है आप कोई टैरोट रीडर हो या फिर किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। जरूरी नहीं मैं किसी एक का नाम लूं, क्योंकि हीलर का मतलब है हीलर। अब चाहे कैसे भी हील करो आप, और अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। ठीक है,
तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए बाबा की तरफ से, और आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो जो बाबा आपसे कहना चाहते हैं। अगर आपको समझ आया है, आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने इनको चूज किया है, ये छोटू से बुद्धा जो कुछ बुरा बोलना नहीं चाहते तो अब देख लेते हैं कि बाबा के मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्या साईं बाबा आपको बताना चाहते हैं। चलो देखते हैं। जो जॉब कर रहे होंगे वो अच्छी नहीं लग रही होगी ना आपको कट क्लियर कैंसर। ओके, तो आपको अपना पास्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है या किसी ने कुछ कह दिया और आप उस बात को पकड़ कर बैठ गए और उसको लेकर दिन रात रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज है, अगर किसी ने कुछ बोला है, कुछ कहा है, आपका पास्ट ही ले लो, आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, तो उसको कट करो, क्लियर करो, कैंसिल करो, बिल्कुल साफ दिमाग से निकाल दो। ठीक है, चीजों को पकड़कर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, वरना ना प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी हेल्थ में। हो सकता है आपकी राशि सिंह राशि हो, या फिर धनु, या फिर कुंभ, ये राशियां हो सकती हैं, या फिर टॉरस हो सकते हो आप। शिव शक्ति, बैलेंस करो अपनी एनर्जी को। हो जाता है आपके साथ ऐसा, बातों को भूल नहीं पाते आप, किसी ने कुछ कह दिया उसको पकड़कर बैठ गए। लर्निंग, ओके, तो अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है आप लोग मैरिड हो और डिवोर्स वगैरह कुछ हुआ हो, उसके बाद आप किसी से मिले, उनके साथ भी आपकी नहीं बनी, चीट कर दिया उन्होंने। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे मैसेज मिला, मैंने दे दिया। अभी मुझे नहीं पता कि किसके साथ में रेजोनेट होने वाला है। जिनके साथ होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप लोग मैसेजेस देख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपसे रेजोनेट नहीं करा तो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। मैसेज मुझे मिला तो मैं दे रही हूँ, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ये बाबा के संदेश तो आपके हैं ही हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि भाई हमारा जीवन जो है वो स्कूल की तरह है, आपको हर दिन हर पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ मीठा, कुछ कड़वा, कुछ खट्टा, ये है जिंदगी। और यहाँ पर है सेलिब्रेशन, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है और अब सेलिब्रेशन है। ठीक है, तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कोई आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। हो सकता है आप कोई नया कोर्स करने वाले हो, पता नहीं क्यों मुझे लगा रिसर्च पीएचडी करने वाले हो मे बी, तो या फिर वीजा को लेकर प्रॉब्लम चल रही हो, वो हो जाएगा आपका काम। या फिर हो सकता है किसी का वेट कर रहे हैं आप, किसी के मैसेज का, कुछ भी हो, गुड न्यूज है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलने वाली है। और देख लेते हैं यहाँ पर चेंज, हाँ चेंज आएगा। काफी लंबे समय से परेशान हैं, तकलीफ में हैं, चेंज होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये चेंज आपके लिए अच्छा हो, लेकिन शुरुआत में आपको अच्छा ना लगे। लेकिन यहाँ पर बाबा वही कह रहे हैं कि चेंज तो होगा ही, वो तो होता ही है, और उसे आपको स्वीकारना भी है। शुरू शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छा ना लगे, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि चेंज होते रहेंगे गाइस, कुछ ना कुछ, किसी चीज से बंधना नहीं है। जो भी परिवर्तन आते हैं उनको स्वीकारते जाना है। हार्मनी, क्योंकि ये चेंजेस अच्छे हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ये चेंजेस आपके लिए अच्छे हो रहे हैं, इसीलिए आपके लिए शिव शक्ति का कार्ड आया है। अपनी एनर्जी अगर बैलेंस में ला जाते हो ना, क्या बोल रही हूँ कर लेते हो ना तो ये काफी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, हार्मनी का कार्ड है यहाँ पर, सेलिब्रेशन का कार्ड है, चेंजेस अच्छे हैं। वैसे क्या होता है,
जब भी चेंजेस ये वाला चेंज वाला कार्ड आता है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं कि अरे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं लाइफ में, तो अब कुछ बुरा ही हो जाएगा। लेकिन आपके लिए तो सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लकी हैं आप लोग। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको अपना पास्ट भूल जाना है। और जो भी लोग कहें इस दौरान, जबकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे होगे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे मिले जो कुछ ऐसी बातें कर दें जो आपको तकलीफ दे दें, और फिर आप उस दुख में ही चले जाओ और भूल जाओ कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है। तो वो काम मत करना है, ठीक है। जो बोल रहा है उसको बोलने दो। फेस द पेन। ओके, आपकी फैमिली से नहीं बनती लगता है। यू आर नॉट अलोन। तो बाबा कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं। अगर ये दर्द भी आपको मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप उसको फील कर रहे हो, जो चीजें फील करने की है ही नहीं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि आप रोने लग जाते हो, परेशान हो जाते हो। आप नहीं समझ रहे कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, उनकी बातें इतना दिल पर नहीं लगाना है आपको। ऐसे तो आते जाते रहते हैं लोग, ठीक है। सभी की बातों को सुनोगे क्या? मास्टर्स फेल। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, एक्सेप्ट करो। कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं, जानते हो आप लोग बहुत लकी हैं आप लोग। सफरिंग किस लिए होती है? क्योंकि आप और बेहतर बन सको, ठीक है। तो ये बाबा के मैसेजेस हैं आपके लिए। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी होता रहा, जो भी अनुभव आपके ऐसे रहे हैं जो अच्छे नहीं रहे, बुरे रहे, कड़वे रहे, उनको भूल जाओ और अपनी एनर्जी को बैलेंस में करो। सेलिब्रेशन है, आगे बहुत कुछ है, आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको पता ही नहीं है कि आपको मिल सकता है, ठीक है। जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको। तो तैयार हो जाओ उसके लिए ये जो दर्द मिला था इसलिए मिला था ताकि आप ज्ञानी बन सको ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो। तो जिन्होंने इनको चूज किया है, बुद्धा, जो कुछ बुरा देखना नहीं चाहते, तो देख लेते हैं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे साईं बाबा। चलिए देखते हैं। कहाँ जा रहे हो? यू आर सेम एज मी। ओके, तो हो सकता है काफी सारी शिकायतें करते हो आप बाबा से कि बाबा आपको मेरा दर्द समझ में नहीं आएगा, मैं कितनी भी प्रार्थनाएं करूं आप पर कोई असर नहीं होने वाला बाबा कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे आप हो वैसे मैं हूं। अगर दर्द आपको होता है तो मुझे भी होता है। सर्विंग द नीडी। तो जितना हो सके ना लोगों की हेल्प करो, ठीक है। खाना दिया, कपड़े दिए, सर्दियां आ रही हैं, आ रही हैं क्या, आ गई हैं, तो आप क्या करोगे? स्वेटर दे दोगे, शॉल दे दोगे। आपने देखा है प्लेटफॉर्म पर काफी सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं। मैं एक बार जा रही थी कहीं, तो देखा था मैंने, एक बूढ़े से बाबा जी थे, तो एक ही चादर थी, उसी पर वो लेट गए, और उसके बाद फिर क्या किया, उनको सर्दी लगी तो उसी से खुद को कवर कर लिया, फिर उसी पर लेट गए, ये कर रहे थे। और एक छोटा सा बच्चा था, तो मैं ट्रेन में थी, तो मेरे पास आकर बोलता है कि मुझे कुछ भी दे दो खाने के लिए, कुछ जूठा पड़ा है ना तो वो भी दे दो खाने के लिए, मुझे भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो फिर मैंने अपना टिफिन दे दिया था उसको। तो ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं ना, प्लीज उनकी हेल्प करिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर ये लोग आ जाते हैं कुछ कपड़े या खाना वगैरह मांगने के लिए, तो लोग ऐसे बहुत बुरा सा, गंदा सा उनके साथ उनका व्यवहार रहता है। उनको हटो, चलो यहाँ से, गंदे हो, ये वो ऐसे बोलते हैं, बुरा लगता है। मैं अब उनको तो समझाऊंगी नहीं बैठकर, क्योंकि मेरे समझाने से भी कुछ नहीं होने वाला, मैं जानती हूँ। कहूंगी तो वो कहेंगे तुमको बहुत तरस आ रहा है, तुम ही कर दो। तो मैं तो कर ही रही हूँ, मैं तो करती ही हूँ, लेकिन पता नहीं आप में इंसानियत नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं जानती। क्यों आप लोगों को दुख नहीं होता।
बुरा नहीं लगता, क्योंकि जैसे भूख आपको लगती है वैसे उनको भी लगती है। पेट तो एक जैसा ही है ना, आग तो एक जैसी ही उठती है पेट में, सर्दी तो एक जैसी ही लगती है ना, कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप लोग ये कर सकते हो ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज किया करो। पैसे के लिए मैं भी नहीं कह रही कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं पैसे मांगने के लिए, पैसे नहीं दो, क्योंकि उससे तो पता चला कि कोई बुरी आदतें उन्होंने डाल ली। लेकिन खाने के लिए मना नहीं करना है, खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, तो ये तो कर ही सकते हो, है ना। तो यहाँ पर बाबा वही बोल रहे हैं आपको कि आप लोगों को अगर कोई ऐसा दिखता है तो उनकी हेल्प करो, ठीक है। और देख लेते हैं बाबा क्या बताना चाह रहे हैं आपको। कुछ कार्मिक साइकिल चल रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, तो उसकी वजह से परेशान हो, बाबा को दोष देते हो, है ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आप अगर ऐसे करोगे ना तो वो सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। कुछ दिन और शेल्फ लाइफ, रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो। कोई भी मिलता है तो चीट कर देता है ना। और अगर कोई अच्छा मिलता है तो पहले से ही किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ऐसा हो जाता है। बैलेंस, देखो बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस करोगे अपनी एनर्जी को, वो सब कुछ मिलेगा जो चाहते हो, ठीक है। ग्रोथ, देखो अभी आपके साथ ऐसे हो रहा है, पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी ग्रोथ होनी है, आपको अभी बहुत आगे जाना है। देखो हम गलतियां करते हैं ना, तो हमारे जो हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब हमारे माता पिता, ठीक है, वो क्या करते हैं, मार लगाते हैं ऐसे कान के नीचे थप्पड़। तो वो अच्छा नहीं लगता ना, दर्द होता है जब पड़ता है। लेकिन वो किस लिए होता है? क्योंकि हम ये सीख सकें कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ना। तो बाबा भी वैसा ही करते हैं। अगर आपके साथ अभी कुछ जो आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं है, वैसे वो अच्छा ही है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि बाबा आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ही हो रहा है। इसलिए आप बाबा को दोष नहीं दो, बाबा तो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, वो भी लग नहीं रहा अच्छा, आगे पता चलेगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, रोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये वाला पाइल जिन्होंने भी चूज करा है ना, रो रहे होंगे। देख देख के मैसेजेस। सरेंडर, देखो सरेंडर कर देना है। कुछ चीजें अगर कंट्रोल में नहीं है ना तो सरेंडर कर दो, बाबा का नाम ले लो, सरेंडर कर दो, बाबा खुद आपका काम बना देंगे। बस आपको क्या रखना है? फेथ, विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। दोष ना दिया करो, ठीक है। बाबा को, उनको हमसे ज्यादा पता है, हम तो कुछ नहीं है ना, इंसान है हम, बस। अबंडेंस, देखो अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। सरेंडर करोगे, अबंडेंस आ जाएगी, बैलेंस बनाओगे, अबंडेंस आ जाएगी, ठीक है। शिव शक्ति, देखो फिर से बैलेंस का कार्ड आ गया, यहाँ पर भी बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस। हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज को ना बैलेंस में लेकर आओ। देखो फिर कैसे अबंडेंस आपको नहीं मिलती। आपको दूसरों की हेल्प करना है, आपको अपने कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, यूनियन होगा या नहीं होगा, शादी होगा या नहीं होगा, वो सब छोड़ दो। दूसरों की हेल्प करो, खुद को प्यार करो, दूसरों को प्यार करो, सरेंडर कर दो, आगे बाबा देख लेंगे, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, आप लोग यहीं पर आकर कमेंट करोगे कि हाँ मैम, जैसे आपने बोला था बिल्कुल वैसा ही हो गया। और देख लेते हैं एक मैसेज बाबा की तरफ से, फ्री विल। देखो मैंने वही कहा था ना, और देखो वही कार्ड आ गया। सब कुछ छोड़ दो, बाबा पर छोड़ दो, बाबा देख लेंगे। देखो आप कितने लकी हो, और किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। देखो बाबा ये कह रहे हैं किसी को जज मत करो। हो सकता है आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, उस वजह से आप परेशान हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ठोस वजह जरूर रही होगी। तो उनको थोड़ा वक्त दो, खुद को भी वक्त दो, खुद को प्यार करो, और भी बहुत कुछ है करने के लिए, वो करो, और समय पर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। डिवाइन टाइमिंग पर ना आपका यूनियन हो जाएगा। शादी करना चाहते हो तो शादी हो जाएगी, ठीक है ना। देखो बी द लाइट का कार्ड है यहाँ पर, तो करना है आपको, हीलिंग करनी है, दूसरों की हेल्प करो, अपनी खुद हो जाएगी,
तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।